हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका स्पीड अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे, ये हमारी मैथ की क्लास 14 है। इससे पहले हम लोग ने मैथ की 13 क्लास देख ली है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे लिंक है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूं। अभी टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं, तो चलिए पढ़ाई का स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आज हमारा जो नंबर ऑफ जीरोज का देखे थे, कल हमने कुछ इसका पार्ट देख लिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था। आज कुछ क्वेश्चंस कराएंगे हम, ठीक है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था और काफी अच्छे से कर रहे हैं। मतलब आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो हमारा पेपर मॉक टेस्ट आ रहा है, ये AIMJEE ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जेई टेस्ट, ठीक है, बहुत लोगों ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, काफी रात दिन करके उसका वेरिफिकेशन कर रही है, किन्होंने किया है। ठीक है, तो अगर आपने कर लिया है, अब तक वेरिफिकेशन का रिसीव मैसेज आपके पास नहीं आया है, तो वो जल्दी आ जाएगा। कुछ लोगों को नहीं आया, कुछ लोगों का हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और मैं कहूंगा कि आप जल्दी जल्दी इस टेस्ट सीरीज को ले लीजिए। नई मैनेजमेंट टीम कब क्लोज कर देगी, इस चीज का कोई पता नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको जरूर जल्दी खींच लीजिए। दोस्तों, लास्ट में आपसे एक बात आज मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर देखो पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरे ढंग से करिए, अच्छे से करिए। ठीक है, ये पढ़ाई करने का नाटक न करिए। 50-50% पढ़ के आज तक कोई भी एग्जाम में सक्सेस नहीं हुआ है। आप भी पिछले 2 साल से, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा, कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है। ठीक है, हर बार क्या करते हैं, अगर आपको 100% पढ़ने की जरूरत है तो आप सिर्फ 30-40% पढ़ते हैं, 70-80% पढ़ते हैं। कुछ लोग तो 90-90% पढ़ के भी फेल हो जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरा 100% पढ़ के एक ही बार में सिलेक्शन ले लो। 50-50% 2 बार पढ़ के कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है ना। तो एक ही बार पढ़ो, फुल एंड फाइनल। ठीक है, पढ़ाई जैसे आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। आप 3-4 सालों से सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पहले आपने अपना बीटेक किया, पॉलिटेक्निक किया, जो भी किया, उसके बाद 2-3 साल से सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब टाइम आ चुका है, जल्दी जल्दी 4-5 मंथ का जो टाइम है हमारे पास, 6 मंथ का, 6 मंथ में CBT 1 भी हो जाएगा, CBT 2 भी हो जाएगा। तो इस 6 मंथ में पूरी रात दिन एक करके पढ़ लीजिए। उसके बाद जिंदगी जिए, आराम से एंजॉय करिए जिंदगी का। कौन आपको मना किया हुआ है? ठीक है, तो ये 6 मंथ का जो टाइम है ना, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये जो हमारा 6 मंथ का टाइम है, अभी 6 मंथ में, 6 मंथ के अंदर आपका CBT 1 भी हो जाएगा, CBT 2 भी हो जाएगा, या तो 6 से 7 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप 6 मंथ अच्छे से मेहनत कर लीजिए, रात दिन एक करके। उसके बाद जो आपको करना है करिए। ठीक है, तो बस इतना बोलना चाहूंगा कि मेहनत अच्छे से करिए, रात दिन करिए। और अगर सिलेक्शन लेना है तो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। जैसे अभी तक तो 2-3 साल से इधर उधर टाइम वेस्ट किए, और टाइम वेस्ट करेंगे और क्या। मैं ये तो कहूंगा, एक बार पढ़िए और फुल एंड फाइनल खत्म करिए। पढ़ाई जिंदगी में थोड़ी करनी है, जल्दी जल्दी पढ़ाई करके उसको खत्म करके आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये तो बात की हो गई। अच्छा, एक चीज और मैं आज कुछ चीजें मैं बताना चाह रहा था कि हम लोग का एक अनाउंसमेंट है, उसे बताना नहीं चाहिए, फिर मैं बता देता हूँ। हम लोग का एक आने वाला है 20 ईयर चैप्टर वाइज प्रीवियस पेपर, मतलब 20 साल के जो प्रीवियस पेपर थे उसको हम लोगों ने चैप्टर वाइज अरेंज किया हुआ है। वो आपको हमारे वेबसाइट पर जाएगा, उससे मिल जाएगा। नहीं तो आप अमेजोन के वेबसाइट पे जाके, अमेजोन इंडिया में जाके आप उससे खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी आ जाएगा मार्केट में, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। नहीं तो मैंने बताया था RS अग्रवाल की बुक भी ले सकते हैं। आपके लिए RS अग्रवाल भी अच्छी बुक है, वहां वो भी ले सकते हैं। ठीक है, आप अगर नहीं तो आप 2 से 3 वीक रुक जाइए। हम लोग का आने वाला है, ई बुक भी आने वाला है। इसके अलावा मैंने बता दिया 20 ईयर का जो प्रीवियस ईयर पेपर का चैप्टर वाइज हम लोग का आने वाला है क्वेश्चंस, तो आप उसको भी खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, वो बात की बात हो गई। अभी हम लोग बात करते हैं, और ये जो आएगी वो मैनेजमेंट टीम पूरी, क्वेश्चन तो हम लोग दे रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे है, बाकी मैनेजमेंट टीम इसको अरेंज कर रही है, तो जल्दी जल्दी मार्केट में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अब तो हमारा हम लोग ने क्या देखा था इससे पहले, नंबर सिस्टम का। और हाँ, आप अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा, वहां से कर सकते हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको अमेजोन पे जाना पड़ेगा। अगर PDF लेना है तो हमारी वेबसाइट पे आ जाइए, हमारा वेबसाइट बनना है स्पीड अप एजुकेशन, नहीं वहां से ले लीजिए। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, अगर हार्ड कॉपी में पढ़ना चाहते हैं तो वो अमेजोन पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, अमेजोन या किसी अदर प्लेटफॉर्म में मिलेगा, प्लेटफॉर्म भी डिसाइड नहीं किया गया, बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, हम लोग अपना बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा जो क्लास है वो है हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 7। हमने इससे पहले पार्ट 6 देख लिया था, उसमें हम लोगों ने जो पहले लास्ट क्लास देखा था उसमें देखा था नंबर ऑफ जीरोज। मैंने क्या पूछा था, कोई वैल्यू दी हुई है, उसमें नंबर ऑफ कितने जीरो होंगे। नंबर ऑफ जीरो मतलब कि लास्ट में नंबर ऑफ जीरो, लास्ट में कितने जीरो होंगे। ठीक है, चलिए, तो वो कल मैंने फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन किया था, वहीं पे एंड किया था। तो आज मैं पूछता हूँ, क्वेश्चन ये है कि, क्वेश्चन मैं आप लिखता हूं, आप लोग करिए। क्वेश्चन सबसे पहले लिखता हूं कि 1 × 2 ×
3 इंटू 4 डैश 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 20 इंटू 27। इसमें मैंने पूछा हाउ मेनी जीरोज, इस क्वेश्चन में हाउ मेनी जीरोज, इसमें कितने जीरो हैं। ठीक है, जीरो मतलब लास्ट में जीरो कितने हैं, मतलब अंक के बाद जो लास्ट में लगातार जीरो आते हैं वो कितने हैं जीरो। ठीक है, आप क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी सॉल्व करके बताइए। कल मैंने बताया था कि इसको हम लोग क्या 27 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने पूछा नंबर ऑफ जीरोज। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए हमें दो चीज देखनी पड़ती है, एक 2 और एक 5। हम देखेंगे कि इसमें कितने 2 हैं और इसमें कितने 5 हैं, हमको ये देखना है। और जो 2 या 5 में से जो कम होगा उतने जीरो इसमें होंगे, क्योंकि 5 इंटू 2 हमारा बनता है 10। इतनी समझ में आ गई। या तो इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोले कि इसमें पता करना है कि इसमें हाउ मेनी जीरोज, कितने जीरोज है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा इसमें 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है। ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर देखेंगे, 5 की हाईएस्ट पावर देखेंगे, और जिसकी पावर लिस्ट होगी उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में बता दिया, सिंपल तरीके से बता दिया। जिसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज समझ नहीं आता वो सिंपल में बात देख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग कर रहे थे कि इसमें मैंने बोला कि ये है हमारा, इसमें पता करना है इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो भाई इसमें निकालते हैं 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, बस हमको ये निकालना है। तो 27 हमारा कितना होता है, ये होता है हमारा दोस्तों 27 फैक्टोरियल, यही होता है। अब मैंने बताया था कि 27 फैक्टोरियल में मुझे पता करना है कि कितने 2 की कितनी हाईएस्ट पावर है, 5 कितनी हाईएस्ट पावर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 27 को बस 2 से डिवाइड ऐसे कर देना है, बस क्या कर देना, डिवाइड 2 से करेंगे तो ये कितना होगा, 13 दूना 26, ये कितना जाएगा 2 6 12, ये कितना जाएगा 2 3 6, ये कितना जाएगा 2 1 करने 2, बस हो गया, और कुछ होगा 2 3 6 2 करने का, बस अब इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब क्या करना है, इसको ऐड कर लेना भाई। जब मैंने इसको ऐड किया तो कितना हो गया, 13 6 19, 19 1 20 23, मतलब ये हो गया हमारा 23। ठीक है, अब मैं इसको अगर करूं तो मतलब हमारा कहने का मतलब क्या हुआ, हमारी 2 की पावर 23 है हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है 23 है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसमें मैंने पता किया कि इसमें 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, या इसमें कितने 5 हैं, तो कितने 5 होंगे भाई, कर लेते हैं 50 25, 5 करने 5, तो ये हमारा कितना हो गया 6 हो गया। मतलब कि इसमें हमारे हैं 5 की पावर 6। ठीक है, इसमें हमारे 2 की हाईएस्ट पावर 23 है, इसमें 5 की हाईएस्ट पावर 6 है, तो जो हमारा लिस्ट होगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इन दोनों में लिस्ट कौन है भाई, इन दोनों में लिस्ट हमारा ये है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे हमारे 6। समझ आ गया दोस्तों, ये 6 है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, जैसे मैंने कुछ चीजें कम बताता रहता हूं, आप लोग को याद है कि नहीं याद है, आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। मैंने बोला, मैंने ये चीज पढ़ाया था, देखते हैं कितने बच्चों को याद है, जल्दी जल्दी आप कमेंट रिप्लाई करिएगा। मैंने बोला 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, जल्दी बताइए आप लोग। 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, ये मैंने नोट करवा के लिखाया हुआ था, पेपर में डायरेक्टली आ जाता है। जल्दी बताइए, मैं देख रहा हूं कमेंट। ठीक है, मैं नहीं देख रहा हूं, मैनेजमेंट टीम कमेंट देख रही है। ठीक है, आप लोग सही जवाब दीजिए। तो 1 से 100 के बीच में कितने होते हैं, जल्दी बताइए। चलिए, तो आंसर हमारा है, आप लोगों ने सही कमेंट किया है, आंसर हमारा है 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर है। कितने प्राइम नंबर है, 25। अच्छा, 1 से 50 के बीच में कितने हैं, 1 से 50 के बीच में कितने हैं, 15 है। अच्छा, 2 हमारा प्राइम नंबर है, क्या कंपोजिट नंबर है, 2 हमारा प्राइम नंबर है और सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है, और ये हमारा एक ही इवन और प्राइम नंबर दोनों है, वो हमारा 2। चलिए, तो ये तो थोड़ा रिवीजन हो गया, आपसे पूछने के लिए मैं कर रहा था। अच्छा, आप बताइए, मैंने बोल दिया कि 25 फैक्टोरियल में मैंने बोला कि भाई ये 25 फैक्टोरियल है, इसमें 7 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी। क्या बोले भाई, अभी तो हम लोग 2 की हाईएस्ट पावर देख रहे थे, 5 की हाईएस्ट पावर देख रहे थे। क्यों देख रहे थे, क्योंकि उसमें जीरो पूछ रहा था, हाउ मेनी जीरोज अगर पूछा, अगर हमारा क्वेश्चन में हाउ मेनी जीरोज पूछा तो हम 2 की हाईएस्ट पावर देखेंगे और 5 की हाईएस्ट पावर देखेंगे। अगर पर्टिकुलर हमसे ये पूछ लिया कि इसमें सिर्फ 5 की हाईएस्ट पावर बताओ, तो हमको 2 की निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसमें पर्टिकुलर मुझसे पूछ लिया कि भाई इसमें 7 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, तो फटाक से हम ऐसे कर लेंगे, 25 का 7 से काट देंगे भाई, कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, कुछ नहीं होगा। अब तो ये तो छोटा हो चुका है, इसे अब नहीं जाएगा। तो हमारा 7 की
हाईएस्ट पावर 3 है। अच्छा ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि आप बताओ 200 फैक्टोरियल में 7 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी। अच्छा 7 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 200 में, मैंने फटाक से किया 200 से 7 से फटाक से कर लेंगे हम लोग, करेंगे ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 कितना बचा 6 बचा, 7 8 56। ठीक है आगे बढ़ते हैं, 7 6 42 और कटेगा नहीं कटेगा, छोटा हो गया, तो हमारा ये हो गया 48 और 6 हो गया 54। मतलब 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 54, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 54 है। अच्छा मैंने बोल दिया कि 200 में ही 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 200 में ही 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो आप 5 से करेंगे इसको 200 को। जब 7 की हाईएस्ट पावर पूछेगा तो 7 से करेंगे, जब 5 से पूछेगा तो 5 से करेंगे। अगर 11 से पूछता तो क्या करते हम 11 से करते भाई, 11 से करते, समझ गए। अगर हमसे इसमें पूछा होता 200 फैक्टोरियल में 11 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी तो हम 11 से करते, 11 से करते कितना होता है 11 करने 11, फिर कितना बचा 9, 11 88, 11 करने 11 तो 18 को 19, मतलब 11 की हाईएस्ट पावर होती है हमारी 19। अब इसमें पूछ लिया कि 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 5 की पूछेगा तो 5 से करेंगे भाई, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 0, फिर कर देंगे 8 5 40, 5 से करने 5, इसको जोड़ लीजिए कितना हो गया 40 और 48 49, मतलब 5 की पावर 49 है। मतलब 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 49। कुछ भी पूछ लेगा, अगर पूछ लिया कि भाई 25 में 13 की हाईएस्ट पावर कितनी है, क्या पूछ लिया भाई, पूछ लिया 25 में 13 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 25 में 13 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, आप ऐसे करोगे 25 में 13 की हाईएस्ट पावर, तो ऐसे करोगे 13 करने 13 बार जाएगा, और कुछ जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो 13 की हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 है। समझ गए दोस्तों, तो किसी का भी हाईएस्ट पावर पूछ लिया आप निकाल लेंगे फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा अभी तक जो ये नंबर हम लोग कर रहे थे 13 5 7 ये सब हमारा था, ये सब हमारा क्या था, ये सब हमारा था प्राइम नंबर। अगर कंपोजिट नंबर के लिए बोलते तो जैसे मैंने बोल दिया कि 200 फैक्टोरियल में 15 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, किसकी भाई 15 की हाईएस्ट पावर, तो हमारा जो 15 नंबर है ये हमारा कंपोजिट नंबर है भाई, 15 हमारा क्या है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। अगर हमारा प्राइम नंबर होता तो सीधे भाग दे देते, अभी हम सीधे 15 से नहीं देंगे, जैसे हमारा 10 का हम लोग पता करते थे, तो ये हमारा 5 इंटू 2 था ना, 5 इंटू 2 कंपोजिट था, इसलिए हम लोग 2 का पता करते थे 5 का पता करते थे। अगर हमसे 15 का पूछ लेगा तो हम 3 का पता करेंगे 5 का पता करेंगे, और जो लीस्ट हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा 15 से डिविजिबल होगा, वही हमारा 10 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं इसका पता करूं 15 से पता करना है तो मुझे 3 से पता करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद 5 से पता करना पड़ेगा। ठीक है अब करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 6 18, 3 6 18, 3 22, फिर कितना हो जाएगा 3 3 7 21, फिर 3 दूना 6, 66 बाई 88, 88 टू 90 97, मतलब 3 की पावर 97 होगी हाईएस्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी बात, इसका तो हम लोगों ने भी निकाला था, कितना निकाला था, इसका निकाला था 49 साइन निकाला था, 5 चौक 20 0, 8 5 40, 5 करने 5, हाँ तो ये 5 की पावर 49 था। तो मैंने बोला कि भाई इसका 15 से निकालना था, 15 की हाईएस्ट पावर निकालनी थी, तो 15 तो कंपोजिट नंबर था, टूट रहा था, इसलिए मैंने तोड़ तोड़ के 2 भागों में निकाला, तो इसकी पावर 97 है, 3 की पावर 97 है, 5 पावर 49 है, तो जो हाईएस्ट पावर जो इसकी हाईएस्ट पावर में जो लिस्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। लिस्ट कौन सा, ये है, तो इसमें 15 की हाईएस्ट पावर हमारी 49 होगी। ये दोनों से मिला के मैंने निकाला है, ठीक है, जो इन दोनों में जो लिस्ट होगा वो आंसर हो गया। समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन में देता हूं फटाक से, अगर आपको समझ आ रहा है, देखिए पेपर का लेवल इस बार थोड़ा सा टफ होने वाला है, ठीक है, तो मैं एक एक चीज भी बता दे रहा हूं, हो सकता है ये चीज आपके पेपर में ना भी आए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप जानते रहिए इस चीज को, क्योंकि पेपर में कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है। 2019 चल रहा है, ये 2015 नहीं चल रहा है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पूछेगा, इस बार अंदर तक घुसेगा, हो सकता है तो सीजीएल लेवल तक जाएगा, ठीक है, और ये सीजीएल लेवल में तो क्वेश्चन आते हैं। अच्छा अब मैं बोला कि भाई 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं बताइए, फटाक से बताइए 100 फैक्टोरियल कितने जीरो होते हैं।
तो मैंने क्या बोला था कि अगर कितने जीरो पता करना है तो हमें 2 की हाईएस्ट पावर पता करनी है, 5 की हाईएस्ट पावर पता करनी है। आइए पता करते हैं। अब जो हम 2 की हाईएस्ट पावर पता करेंगे और 5 की हाईएस्ट पावर पता करेंगे, वही हमारा जो लीस्ट होगा हाईएस्ट पावर, वही हमारा आंसर होगा। तो 100 को जब हम करेंगे 2 से, ये होगा 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 2 से करेंगे 12 दूना 24। ये तो आपको आता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। 2 छंग 12, 2 3 6, 2 1 करने 2। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए भाई, कितना होगा ये 50 प्लस 25 75। अगर कैलकुलेशन गलत होगा तो उसको मत देखिएगा। 50 प्लस 20 75, 75 प्लस 12 87, 87 प्लस 10 97, मतलब 2 की पावर 97 है। अच्छा, अब 5 देखते हैं भाई। 5 का जब 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 पंजे 100, 5 चौक 20, मतलब 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई 24, 20 4 24। तो मैंने बोला कि 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भाई, 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इनमें तो हमारा लिस्ट होगा। लिस्ट कौन सा है 24, मतलब कि हमारे टोटल 24 जीरो होंगे। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे 24 होंगे। चलिए लिखिए सबसे पहले, इतना समझ में आ गया। अब डालिए हेडिंग नोट, फटाक से लिखिए नोट, फटाक से लिखिए नोट। नोट में लिखिए नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। क्या लिखें, नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, बोलेंगे कि 100 फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ जीरो 24 होते हैं। ये आप नोट करके स्टॉल लगा के लिख लीजिए, पेपर में डायरेक्ट आ जाता है 100 फैक्टोरियल का। किसी किसी पेपर में आए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं सीधे। अगर एग्जामिनर पूछेगा तो सीधे पूछ लेगा, तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे नोट याद करके रख लीजिए कि 100 फैक्टोरियल में टोटल 24 जीरो होते हैं। ठीक है, चलिए इतनी तो बात हो गई। अब मैं कुछ और पूछ लेता हूं भाई। अब मैंने बोला कि भाई 50 फैक्टोरियल इंटू 70 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। क्या पूछा भाई, 50 फैक्टोरियल एंड 70 फैक्टोरियल। अच्छा एक चीज और, 100 फैक्टोरियल में 24 है, तो क्या 50 फैक्टोरियल में 12 होंगे। ऐसी कोई जरूरी वाली बात नहीं है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगर हो जाए तो ये बाई एक्सीडेंटल हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि 100 फैक्टोरियल में 24 है तो 200 फैक्टोरियल में 28 होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम उसको पता करना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। देखिए इसमें हमारा कुछ नहीं दिया, तो मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई है दोस्तों। कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो हमको क्या करना है, हमको 50 फैक्टोरियल का अलग निकालना है, ठीक है, 70 फैक्टोरियल का अलग निकालना है, दोनों का अलग अलग निकालना है। अब जितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, इसमें देखिए मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो जितने नंबर ऑफ जीरो होंगे उतने आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा समझ में नहीं आया, करके देखते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बोला, आप इसका निकाल लेंगे, आप इसको निकाल लेंगे 5 50 निकालेंगे, कितना हो जाएगा 5 दाम 50, 5 दूना 10, कितने हो गए भाई 5 की पावर 12। ठीक है, बस 5 पता कर लीजिए। तो बस 5 पता करने की जरूरत है, क्योंकि फैक्टोरियल में मैंने क्या बोला था, नोट निकलवाया था कि सिर्फ 5 का पता करेंगे। किसका पता करेंगे, सिर्फ भाई सिर्फ हम 5 का पता करेंगे, और 70 फैक्टोरियल में भी सिर्फ 5 का पता करेंगे। फैक्टोरियल वाले में हमको 2 की हाईएस्ट पावर देखनी नहीं है, क्योंकि 5 की पावर ही 5 की हाईएस्ट पावर ही हमेशा लिस्ट होती है। अच्छा इसमें कितना होगा भाई, कर देते हैं 70। ये हो जाएगा आपका 5 करने 5, 5 चौक 20, 5 दूना 10, ये होगा, ये हो गया 14 2 16, मतलब 5 की पावर 16। ठीक है दोस्तों, मतलब कि इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे 12, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 16 होंगे। अच्छा जब इसमें नंबर ऑफ जीरो 12 होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो 16 होंगे, अब ये दोनों आपस में ये नंबर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। जैसे कि 16 12 हमारा कितना हो जाएगा 28, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमारे होंगे 28। कैसे हुआ ये, अगर मैंने बोला कि 10 में कितने नंबर ऑफ जीरो 1 है, 200 में कितने नंबर ऑफ जीरो 2 है, तो टोटल हमारे कितने हो गए, ये हो गए 2 एक करने 2 और 1 2 3 जीरो हो गए ना। तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में, अगर ऐड करेंगे तो ऐड नहीं होगा, उतने उतना ही रहेगा। समझ गए, जो हमारा लिस्ट वाला होगा उतना ही होगा। अच्छा जैसे अगर ये होता
सपोज करिए यहाँ पे प्लस होता, अच्छा सपोज करिए हमारा प्लस होता 20 फैक्टोरियल प्लस 70 फैक्टोरियल, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो भाई इसमें मैंने पता कर लिया, इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ जीरो 12 हैं, नीचे का मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जीरो 12 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हैं? 16 हैं। अगर ये दोनों ऐड है ना, तो जो लिस्ट वाला होगा उतने हमारे नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो मतलब ओवरऑल हमारे इसमें नंबर कितने होंगे? 12 होंगे। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे कर लो ना, 10 इंटू 200, 200 है। अगर मल्टीप्लाई है तो इनमें जो इसके जो नंबर ऑफ जीरो हैं ये ऐड हो जाते हैं। इसमें एक थे, इसमें 2 थे, तो 3 हो गए। अगर ये प्लस होता तो ये हमारा ये ना आता, तो हमारा ये क्या आता? 210 आता, तो हमारा लिस्ट वाला ही हमारा नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें प्लस होगा तो हमारा लिस्ट वाला 12 हो गया। अगर इसमें मल्टीप्लाई होता तो हमारा कितना होता? 12 प्लस 16 28 हो जाता नंबर ऑफ जीरो। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? ये थोड़ा सा लेवल टफ बढ़ गया, थोड़ा सा आगे लेवल का हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकंड में देख लेता हूं। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसको फटाफट करिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमको इसमें क्या पता करना है? इसमें हमको पता करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अगर हमने मल्टीप्लाई किया 151 इंटू 152 इंटू 153 इंटू 154 इंटू 155 ऐसे करते करते इंटू 250 तक है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने में कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे? करिए, क्या करेंगे इसमें? यहाँ पे थोड़ी बारिश आ रही होगी, अरे थोड़ी आवाज आ रही होगी, क्योंकि इधर बाहर बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। उत्तराखंड में बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, बर्फबारी हो रही है हर जगह पे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इन्वायरमेंट में आवाज आ रही होगी, कोई बात नहीं है, इधर ज्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से आवाज आ रही है, बहुत हल्की हल्की आवाज आ रही होगी, ध्यान देंगे तो, ठीक है। चलिए, इसमें बताना था हमको, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, फटाफट बताइए जितनी जल्दी जल्दी। अगर इसको हम फाइंड करें इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे होंगी, तो आप सोचेंगे कि हम क्या करते थे कि या तो हम इससे पता करें कितने 5 हैं एक एक में, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा तो करना नहीं है। ये तो अभी 151 दिया था, अगर यहाँ पे कर देता 2500 कर देता तब तो काफी लंबा हो जाता। अगर यहाँ पे 250 किया है, यहाँ पे 25 कर देता तो बहुत लंबा हो जाता। तो एक एक 5 से फाइंड करने से तो काम चलेगा नहीं चलेगा। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? क्या फैक्टोरियल लगा सकते हैं? फैक्टोरियल तब लगाते हैं जब हमारा 1 से मल्टीप्लाई होते हुए आता है, तब लगाते हैं फैक्टोरियल। तो इसमें भाई फैक्टोरियल तो लगेगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? देखिए, एग्जाम में मैंने आंसर आपको बता दिया है, पेपर की क्वेश्चंस का वेरिएशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, इसलिए आपको मैं बोलता हूं कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। सिर्फ मैंने 5-6 टाइप बता दिया, सिर्फ उतना ही टाइम आप पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है पेपर में अलग टाइप का आ जाए। चैप्टर तो नंबर ऑफ जीरोस का ही रहेगा, लेकिन कुछ हो सकता है कि क्वेश्चंस में वेरिएशन हो जाए, इसलिए मैं बोलता हूं कि अलग अलग जितना लगा सकते हैं उतना आप लगाइए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लीजिए, 1-2 बुक और एक्स्ट्रा ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, 400-500 रुपए का, 1000 रुपए तक की बुक खरीदने में इन्वेस्ट कर लीजिए, ठीक है। 1000 या 1200 में आपकी 1000-1200 में आपकी सारी बुक आ जाएगी, मैथ रीजनिंग सबकी बुक आ जाएगी। थोड़ा बहुत पैसे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ 6 मंथ अगर पढ़िए, ढंग से पढ़िए, और जो थोड़ा बहुत पैसा लगता है उसको लगाइए, ठीक है। पैसा भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं 40,000 50,000 खर्चा करना है, 1-2 हजार रुपए तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं बुक खरीदने में। ऐसे फर्जी चीजें नहीं खरीद रहे हैं कि आप खाना खाने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में घूमने जा रहे हैं, तो 1000-2000 रुपए बुक में खरीदिए, अच्छी बुक। हम लोग कुछ बुक बता देंगे आपको कौन कौन सी खरीदनी है, उसको बुक खरीदिए। और मैं इसीलिए बोलता हूं आप थोड़े 1-2 अलग अलग टाइप की बुक लगाइए, एटलीस्ट 2 बुक तो लगाइए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये बुक, 1 बुक और ले लीजिए, 2 बुक अलग अलग टाइप के लगाइए, और इससे आपको अलग अलग टाइप के वेरिएशन क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे हर टाइप लगा लेंगे पेपर में, उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसको क्वेश्चन निकालिए, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि अगर यार मेरा फैक्टोरियल हो जाता तो काम बन जाता, लेकिन 5 से तो काम बनेगा नहीं, कितना 5 निकालेंगे हम? अब यहाँ 2500 होता तो बहुत लंबा पड़ जाता। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1 से लेके पूरा, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू 151, यहाँ 150, 151, 152, 153 ऐसे पूरा हो गया। अब हमारा ये बन गया, ये हमारा नंबर, अगर इस नंबर को टोटल में लिखूं तो ये हमारा टोटल 250 फैक्टोरियल बन गया, ये 250 फैक्टोरियल बन गया। लेकिन हमको 250 फैक्टोरियल का वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमको किसका चाहिए? हमको तो सिर्फ रेड वाले का चाहिए। तो रेड वाले कितना होगा? 250 फैक्टोरियल माइनस
माइनस ये वाला जो फैक्टोरियल है, ये जो वाला फैक्टोरियल है, इसको यहाँ पे कर देंगे कि कितने यहाँ फैक्टोरियल है, या तो आप अलग अलग निकाल लीजिए सिंपली, ये वैल्यू हमको निकालना नहीं है, हमको क्या करना है कि 250 फैक्टोरियल का हम लोग इधर निकाल लेते हैं, ठीक है, और जो 1 से लेके 150 तक का है, 150 तक का है, उसको हम लोग यहां निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो जो हमारा नंबर ऑफ जीरोज आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा कैसे हुआ करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ मुझे निकालना है इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो हमको 2 के हाईएस्ट पावर और 5 के हाईएस्ट पावर देखनी है, लेकिन 2 की देखनी नहीं है, फैक्टोरियल वाले में सिर्फ मुझे 5 का देखना है क्योंकि वही वाला लिस्ट होता है। तो इसका जब 5 हम लोग देखेंगे तो करते हैं, देखते कितना आता है, ठीक है। 5 15 जीरो, ये हो गया 5 36, 5 करने 5, तो 5 की हाईएस्ट पावर आ गई आपकी 37। देखिए 30 प्लस 6 36 एक 37। अच्छा इसको करके देखते हैं कितने आ गए, इसको करके देखते हैं भाई, इसको जब करके हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 50 25, इसको करेंगे, कैलकुलेशन सही है ना, हाँ सही है, 5 दाम 50, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा हमारा हाईएस्ट पावर कितनी है, ये हो जाएगा 50 प्लस 10 60 2 62, मतलब 5 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी आपकी 62, ठीक है। मतलब अगर मैंने बात करूं तो अगर मैं पूरे की बात करूं तो 250 फैक्टोरियल में हमारे हैं 5 की पावर 62। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं 1 से लेके 150 के बीच में, 1 से लेके 150 के बीच में, तो इसमें हमारे 5 की मैक्सिमम पावर 37 है। तो अब 250 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 250 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं आपके 62। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 से लेके 50 तक में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो 37। तो मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए मुझे, तो बस मुझे क्या करना है, इसमें 62 जीरो है, इसमें 37 जीरो है, तो 62 में से 37 घटा दीजिए, जो आंसर आएगा उतने जीरो होंगे, क्योंकि हमको सिर्फ इतना चाहिए। तो ये पूरे वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा। तो पूरे वाले में हमारा कितना 62 है, इतने में 37 है, तो माइनस कर देंगे, 62 में से 37 गया कितना बचा, 12 में से 7 गया 5, फिर बचा 5 में से 3 गया 2। तो हमारे इस रेड वाले में ये जो पूरा ये वाला है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, हमारे 25 होंगे दोस्तों, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में गलती हो तो आप देख लीजिएगा। तो आंसर आपको समझ में आ गया, आप पूरे निकाल लेंगे, फिर इतने को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा, खत्म बात। चलिए हम लोग कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट, इसको मिटा देते हैं, कुछ टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। और दोस्तों आप लोग ये ठान लीजिए कि आरआरबी जेई कुछ भी हो जाए, इसमें मुझे एक सीट तो चाहिए ही चाहिए। टोटल 14,000 सीटें, बहुत ज्यादा सीट है दोस्तों, टोटल 14,000 सीट है, बहुत ज्यादा सीट है, बड़े आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस बार ठान लीजिए कि सर पाना है तो पाना है, जैसे स्पीड हमने बोला ना, स्पीड हमने ठाना है, जूनियर इंजीनियर बनाना है, तो आपको ठानना है कि इस बार मैं जूनियर इंजीनियर बन के निकलूंगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन पे और आते हैं, कुछ टाइम कुछ बातें बीच में कर लेता हूं, आप लोग माइंड ना करिए, ठीक है, कभी कभी बातें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन ध्यान देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोला है 10 की पावर 50 इंटू 10 की पावर 50। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अच्छा ऐसे मैंने पूछ लिया कि 10 की पावर क्यूब, 10 की पावर क्यूब में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, 10 की पावर क्यूब क्या होता है भाई, यही होता है, तो मतलब 3 नंबर ऑफ जीरो हुए। तो अगर हमारा कोई 10 है, या जीरो की पावर जितनी भी होगी, मतलब जीरो की पावर जितनी भी होगी उतने नंबर ऑफ जीरो बन जाएंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि 2 3 5 0, ठीक है, इसकी पावर अगर 10 है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सिंपली आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 10 होंगे। अच्छा मैंने बोल दिया कि 3 6 5 2 0 की पावर 80, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे भाई, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, देखिए जीरो की पावर अगर जो भी होगा, जितना होगा उतने हमारे जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे, 80 जीरो होंगे। अगर हमारा ये न दिया होता, अच्छा चलिए ये तो मैं आगे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। अब इसमें बताइए इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, मैंने बताया था कि अगर जीरो की पावर जितना है वो हमारा हो जाएगा 50, इसमें नंबर ऑफ जीरो, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, जीरो की पावर 50 है तो 50 हो जाएंगे। मैंने बोला जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 100 होंगे। समझ में आ गया। अगर मल्टीप्लाई होगा, नोट करके लिख लीजिए, यहां नोट करके लिख लीजिए, यहां नोट करिए पहला पॉइंट, ठीक है।
अगर हमारा क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन है तो नंबर ऑफ जीरो हमारा प्लस होगा। ठीक है, इसी के नीचे नोट लिखिए, आपको पता रहेगा कि इस वाले कॉन्सेप्ट मुझे लगाना है, नहीं आप कहीं का मल्टीप्लाई कहीं लगा देंगे। इसी क्वेश्चन नीचे ऐसे लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना दीजिएगा कि यही हमारा क्वेश्चन पर्टिकुलर है कि अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमें जो नंबर ऑफ जीरो को ऐड करना है, अगर हमारा इन दोनों का प्लस होता है, यहाँ पे इन दोनों का प्लस होता तो हमारा जो लीस्ट नंबर ऑफ जीरो होता वो हमारा होता नंबर ऑफ जीरो फाइनल का। समझ गए, इसका लिस्ट जो मतलब सॉरी ये नंबर का जीरो जो इन दोनों में लिस्ट होता ये इसका नंबर ऑफ जीरो होता। पूरी बात समझ में आ रही, शायद कंफ्यूजन हो जा रहा है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, एक्चुअली यहाँ पे क्या था हमारा मल्टीप्लाई था, तो इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरो 50 होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो 50 होंगे, तो ओवरऑल कितने 50 50 100। या तो आप ऐसे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं भाई, ऐसे कर सकते हैं। देखिए अगर हमारा कोई वैल्यू a की पावर m है, ये हमारा लॉग का क्वेश्चन है, ये हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। a की पावर m इंटू a की पावर n, यहाँ पे दिख रहा है क्या, लाइटिंग तो नहीं आ रही है, नहीं यार, चलिए ठीक है। a की पावर m, प्लीज चेक करके बताइए, लाइटिंग तो नहीं आ रही यहाँ पे, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे a की पावर m है, a की पावर n है। ठीक है, अगर हमारा बेस सेम होता है तो पावर हमारी क्या होती है, ऐड हो जाती है। अगर ये डिवाइड होता, अगर a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होता, तो जब डिवाइड होता तो उसमें पावर हमारी माइनस हो जाती। ये हमारा मल्टीप्लाई है, इसलिए बेस सेम है, बेस हमेशा सेम रहेगा तभी पावर ऐड होगी। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो ये हमारी पावर ऐड हो जाएंगी। 10 की पावर 50 प्लस 50 कितना हो गया, 100 हो गया। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे हमारे 100। एक तो हमने वैसे कर लिया, एक हमारा ऐसे कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन जरा करिए। मैंने बोला कि 100 की पावर क्यूब, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अच्छा 100 की पावर क्यूब है, 100 की पावर जब क्यूब है तो हमारा 100 ही, आप लोग करिए कोशिश करिए कितने होंगे। देखिए 100 की हमारा जो 100 है वही हमारा 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 है, जितने जीरो उतने पावर 2 है, और उसके पावर है हमारा 3। अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूं, वैसे ये लॉग का फॉर्मूला वैसे आपको पता होना चाहिए। a की पावर m इंटू n, ये होता है हमारे a की पावर m n, मतलब m n में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब कि ये हो जाएगा 10 की पावर 3 दूना 6, मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे 6। इतनी चीज समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊं तो आपको समझ में आने लगेगा, अभी तो कॉन्सेप्ट था। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा फटाफट। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हमारा है 10 की पावर 3 इंटू 100 की पावर 5। इसमें बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जल्दी बताइए आप लोग फटाक से। तो मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, हमको पता करना है इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो इसको 10 की पावर 3 रहने देते हैं। जो हमारा 1000 है ये, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर क्यूब तो लिख सकते हैं ना, इसको, इस वाले को 1000 को 10 की पावर क्यूब हो गया, क्योंकि 3 जीरो था इसलिए पावर 3 हो गया। होल पावर कितना है, 5 है। मैंने बोला था अगर ये पावर का ये ब्रैकेट लग के लगा हुआ है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 15। तो ये हमारा था 10 की पावर 3, ये हमारा था 10 की पावर 15, ये हमारा हो गया ना, यहां से कैलकुलेट करके निकाल लिया। तो ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा, देखिए बेस सेम है तो ऊपर की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 18। समझ गए, बोर्ड हमारा काफी छोटा पड़ जा रहा है तो हम लोग जल्दी इस बोर्ड को बड़ा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया 18। अब एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, करिए यहां पे। मैंने बोला कि पावर 6, ये जीरो है ना, पावर 6 इंटू चलिए बताइए इसमें कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अब भाई इसमें अगर नंबर ऑफ जीरो को पता करना है तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इसका पता करते कितना होगा, ये मिटा देता हूं यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे मैंने बताया ये हमारा हो गया, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर क्यूब की होल पावर 6। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 18 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 10 की पावर 18 इंटू ये कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं हम लोग, ये हो गया 10 की स्क्वायर, ये हो गया 2 जीरो है तो 10 का स्क्वायर हो गया की पावर क्यूब, वैसे आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, 10 की पावर 3 दूना 6 हो जाएगा, ये हो गया 10 की पावर 6। ठीक है, अब हमारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जिन बच्चों को ये पावर कैसे ऐड हो रहा है, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज को क्लियर कर लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 प्लस 6 कितना हो गया, 24। 18 प्लस 6 कितना हो गया, 24 हो गया। तो बताइए, तो हमारा इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे हमारे 24। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए, अच्छा मैं अगर यही बोला होता, यही मैं बोला होता, मैं क्या बोला होता, मैं बोलता कि यहां पे इंटू नहीं, यहां पे प्लस है दोस्तों, यहां पे क्या है, प्लस है। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो इसका मैंने फटाक से निकाला था, इसका कितना हुआ था 10 की पावर, देखिए यहाँ ये हो जाएगा 10 की पावर 3 और 3 चंग 18। अब डायरेक्ट करिए फटाक से, ऐसे हो गया। ठीक है, इसका कितना मैंने बताया था, ये 10 स्क्वायर हो गया, मतलब 2 की पावर 3, मतलब कि 10 की पावर 2 फिर ब्रेकेट 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं यहां बता देता हूं कि देखिए हमारा 10 की पावर 2 की पावर 3 ये डिफरेंट थिंग है, 10 की पावर 2 का होल पावर 3 ये डिफरेंट थिंग है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला भाई, मैंने बोला 10 की पावर 2 की पावर 3 ये डिफरेंट थिंग है। इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे 10 की पावर 2 की पावर 3, इसको क्या पढ़ेंगे 10 की पावर 2 का होल पावर 3, ये दोनों डिफरेंट थिंग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, चलिए इसमें आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें हमारा क्या हो गया 10 की पावर 18, 10 की पावर 6, तो ये हमारा हो गया 10 की पावर 18 प्लस 10 की पावर 16। तो इसमें हमारा नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 18, इसमें नंबर ऑफ जीरो हो गए हमारे 16, लेकिन जो हमारा प्लस में मैंने बोला जो मिनिमम में होगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। तो हमारा ये इसमें टोटल में हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, टोटल मतलब इनमें हमारे टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 16, जो मिनिमम वाला है। समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़े से कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये टाइप समझ में आ गया आपको, कुछ और टाइप का देख लेते हैं हम लोग फटाफट। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं इस क्वेश्चंस को। अभी तक मैंने जितना कॉन्सेप्ट बताया था उससे बाहर नहीं आएगा, फिर भी हम लोग थोड़े कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला ये एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, फटाफट आप लोग जल्दी से करके बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से। ठीक है, चलिए हमारा क्या है कि ये बोला है कि 10,000 की पावर 50, 1000 की पावर 50, मैंने फटाफट के लिए क्या बोला था, पहले इसका देख लेंगे, इसमें कितने हैं भाई, ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर 1 2 3 4 है, तो 10 की पावर 4 की पावर 50। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 520, मतलब 50 इंटू 4 200, मतलब इसमें हो जाएगा 10 की पावर 200 प्लस इसमें हमारे कितने हो जाएंगे भाई, इसमें हमारे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, इसको मैं अलग अलग से साफ लूँ, ये हो जाएगा 10 की पावर क्यूब की पावर 50, ये हो जाएगा 3 जीरो तो क्यूब हो गया, 50 ने 150, ये हो गया हमारा 10 की पावर 150 हो गया, हो गया। अब मतलब कि अगर बात करूं इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो इसमें हमारे 200 हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 50 है, तो ओवरऑल हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, देखो प्लस है। ठीक है, अगर हमारा इंटू होता तो ये मल्टीप्लाई हो जाता, सॉरी इंटू होता तो ये ऐड हो जाता, लेकिन ये दोनों क्या प्लस है, तो लिस्ट वाला जो होगा, लिस्ट वाला कौन सा हमारा, ये 50, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 50 होंगे। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को करिए फटाक से, कितना होगा देखिए, इस क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा 20 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल में अलग अलग निकालेंगे कि किसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, किसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज पता करने के लिए हमें 2 की हाईएस्ट पावर देखनी है और 5 की हाईएस्ट पावर देखनी है, लेकिन फैक्टोरियल में हमें
2 की देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 हमेशा ज्यादा होता है, तो लिस्ट वाला मुझे चाहिए। सिर्फ 5 की चेक कर लेंगे, काम बहुत है। तो मतलब इसका 5 से चेक कर लेंगे, इसका भी 5 से चेक कर लेंगे, बस बात खत्म। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, बस 4 ही एक ही है, तो ये हो गया हमारा 5 की पावर 4। इसको करेंगे 5 सत्ते 35, 5 करने 5, तो ये हो गया 7 और 1 8, 5 की पावर 8। हाईएस्ट पावर कितनी? 5। तो भाई इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरो हुए 4, और इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? 8। इसमें 4 हुई, इसमें 8 हुई। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब कि जो हमारा इसमें नंबर ऑफ जीरो है, इसमें नंबर ऑफ जीरो है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ओवरऑल हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? वो होंगे हमारे 12। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई? इसमें जितने नंबर ऑफ जीरो 4 थे, इसमें 8 थे, तो जो हमारा मल्टीप्लाई है इसलिए हमारे ये नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाए? ऐड हो जाएंगे। अगर हमारा प्लस होता तो हमारा लिस्ट वाला हमारा नंबर ऑफ जीरोज होता। समझ गए? नंबर ऑफ जीरोज करने मतलब है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग मतलब लास्ट वाला जीरो। ठीक है, चलिए और करते हैं अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस। मैंने बोला आपको कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डैश डैश डैश, इसको तो हम यही कर सकते हैं, 20 30 इंटू 40 इंटू 50। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो फटाक से लड़के क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। फटाक से काउंट कर लेंगे, बोलेंगे 5 नंबर ऑफ जीरो है, लेकिन 5 नहीं है, क्योंकि किसी में 5 भी तो है। जैसे इसमें 5 है, इसमें देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी हमारे 5 है। ठीक है, तो कहीं कहीं 5 भी हमारे हैं। अभी तो छोटा नंबर है, इसलिए आप काउंट करके या कुछ कुछ दिमाग लगा फटाक से कर सकते हैं, लेकिन हमको इसका मेथड जानना है, क्योंकि अगर लंबा क्वेश्चन होगा तो उसको आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे लंबा क्वेश्चन अभी कराएंगे हम लोग, पहले तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है भाई? देखते हैं इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें देखिए इसमें कितने 10 है। इसमें एक 10 है, इसमें कितने 10 है? इसमें भी एक 10 है, इसमें भी एक 10 है, मतलब 10 की पावर 1 है। इसमें भी 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, इसमें भी 10 की पावर 1 है, इसमें भी 10 की पावर 1 है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, दो 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 कंफ्यूजन हो सकते हैं लोगों के। एक 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50। अगर ये बोला कि इसमें नंबर आप कितने जीरो होंगे, तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे 10 10 10 10 10, सब में 10 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। देखिए ऊपर वाला मैं कर देता हूं, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। ठीक है, पर ये हमारा क्या मल्टीप्लाई सॉरी प्लस हो रहा है। तो जब प्लस हो रहा है तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं? 10 को क्या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, सब में 10 है, तो 10 जब हम अगर कॉमन लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 और 5 प्लस 3 प्लस इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका? इसको जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटू 15, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 150। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 1 हो गए। लेकिन अब अगर ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये क्या हमारा मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे वैसे कॉमन नहीं ले सकते हैं। ये जो आपने कॉमन लिया है, कॉमन नहीं लेंगे। तो 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10, यहाँ पे सिर्फ इंटू है, इंटू है। ठीक है, जब इंटू होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो मतलब 10 की पावर 5 टोटल इतने में 10 है, सॉरी इतने नंबर में हमारे 10 की पावर 5 है इसमें टोटल में, है ना। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा? अगर ब्रैकेट में लगा दूं, ऐसे लगाओ नहीं, तब भी ऐसे भी कर सकते हो आप। ये तो हमारा इंटू ही है ना, तो इंटू में एक बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5। अगर यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सेम चीज है। तो ये हो गया हमारा 10 की पावर 5 इंटू ये हमारा हो गया 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं आप पता कर लीजिए। 5 में कैसे पता करते हैं? बस हमें देखना है इसमें नंबर ऑफ 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 5 करने 5, तो 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो हमारा इसमें हमारे कितने नंबर ऑफ जीरो हैं? इसमें हमारे 5 नंबर ऑफ जीरो हैं। इसमें कितने हैं? 5 फैक्टोरियल देखा,
एक नंबर ऑफ जीरो है, इसमें एक है, तो हमारे टोटल इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 5 प्लस 1 6 नंबर ऑफ जीरो होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए ऐड हो गया। तो इन दो इसमें पूरे में मतलब ये तो दोनों सेम ही है ना, मतलब इस पूरे में हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 6 होंगे। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं, क्योंकि तो काफी इजी था। ये तो मैंने इजी इसलिए करा दिया क्योंकि अगला क्वेश्चन देने से पहले मैंने इजी क्वेश्चन कराया। ठीक है, अब मैंने बोला कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू डैश इंटू 1500। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, बताइए फटाफट, जल्दी से आप लोग ऐसा बताइए, देखते हैं किसका किसका सही है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे कितने जीरो हैं, इसमें एक जीरो है, ठीक है, इसमें एक जीरो है, इसमें भी एक इसमें एक 10 है, इसमें भी एक 10 है, इसमें भी एक 10 है, ठीक है, इसमें भी एक 10 है, इसमें भी हमारा एक 10 है, सब में क्या 10 10 10 इतने हैं। टोटल कितने भाई, 1 2 3, अगर एक जीरो हटा दूं मैं, ये जीरो काउंट करूं तो 1 2 3 4 5, तो हमारे ये कितने हैं, 150 10 है। एक 10 को तो मैंने यहां ले लिया, एक 10 को यहां ले लिया, तो टोटल हमारे कितने 10 है, टोटल हमारे 150 10 है। तो सब पावर में मल्टीप्लाई है तो सारे की पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब ये हमारी हो जाएगी 10 की पावर 150। अब इसके बाद क्या बचेगा भाई, इसके बाद बचेगा 1, फिर इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश इंटू यहां पे कितना बचेगा, 150 बचेगा। अब देखो दोस्तों, ये हो गया हमारा ये हो गया ये, तो ये हमारा हो गया 10 की पावर 150, और ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 150 फैक्टोरियल, इनके पीछे मल्टीप्लाई है। मैंने इस नंबर को इस फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, इस फॉर्मेट लिखने का मतलब क्या हो गया, हमको ये पता चल गया कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरो 150 है, इसमें कितना है, इसमें निकाल लेंगे फटाक से। कैसे निकालते हैं, मैंने बोला था इसमें हाईएस्ट पावर चेक करेंगे 5 की और 2 की, पर हमें यहाँ पे सिर्फ 5 के चेक कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो ये हमारा 150 करके देखते हैं, 5 15 5 36 5 करने 5, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 5 की पावर 37, मतलब कि हमारे 150 फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 37 है। तो ये और ये मल्टीप्लाई है, तो ओवरऑल इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 150 प्लस 37 कितने हो गए, 187। दोस्तों समझ आ गया, तो इसमें हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 187, मतलब ये हमारा क्वेश्चन है ना, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया था। तो इसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 187 होंगे दोस्तों। तो यहीं पे हमारा नंबर ऑफ जीरोस का चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद शायद एक चैप्टर बचता है वो रिमाइंडर्स का। रिमाइंडर्स का अगला लेक्चर करेंगे हम लोग, मे भी लगभग खत्म हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा पार्ट बचेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा। तो अगर नंबर सिस्टम की मैं बात करूं तो इसमें नंबर सिस्टम में आपके नंबर ऑफ जीरोस, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि जितनी मेहनत से हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, रात दिन हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए क्लासेस तो लाते हैं। क्लासेस करने से पहले थोड़ा हमको भी देखना पड़ता है क्या क्या हमें पढ़ाना है, कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस कराने हैं। इसके अलावा हम आपके लिए ई बुक रेडी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट तो हमारा रेडी है ही, वो पहले हम लोग रेडी किए, फिर ई बुक रेडी कर रहे हैं, उसके बाद 20 ईयर चैप्टर वाइज प्रीवियस पेपर रेडी कर रहे हैं, इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट रेडी कर रहे हैं। जब हमारा वेबसाइट आ जाएगा ना, सब आपके लिए आसानी काम हो जाएगा। तो हम लोग रात दिन 24 घंटे लगे हुए हैं। तो दोस्तों बहुत दोस्त मुझे थैंक्स बहुत बोले, मैसेज आता था, किसी किसी फोन आया, बहुत थैंक्स बोल रहे हैं। तो देखिए, हम हैं तो आप हैं, और आप हैं तो हम हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग एक म्यूचुअल बने हुए हैं। हम आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही, आप हमें धन्यवाद बोल रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा कई गुना आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। ठीक है, तो आप टारगेट करके भाई 6 मंथ में तो किसी हालत में हमको ये आरआरबी जेई लेना है तो लेना है। अभी तक मुझे 2 एग्जाम 3 एग्जाम फेल हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, प्री निकल गया, मेंस में रुक गया, मेंस रुक गया, प्री में रुक गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब ये एग्जाम है, फुल एंड फाइनल खत्म कर देना है इसी में। ठीक है, बस जॉब लेके फिर निकलना है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में बोलूंगा, हाँ टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं लिया जरूर ले लीजिए, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज दिया आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम किस लेवल पे हैं, हमारी प्रिपरेशन सही हो रही नहीं हो रही है। घर में बैठ के तो क्वेश्चन लग जाते हैं, लेकिन जब टेस्ट देते हैं वो 90 मिनट का जब टाइम चलता है ना ऊपर, तो उस 90 मिनट में हम अपने आप को कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप घर में बैठ के बुक से सॉल्व कर रहे हैं, उसका भी ऐसा नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस होनी है आपकी, लेकिन अब एक्चुअल पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, आरआरबी जेईई का जो एक्चुअल पेपर है सीबीटी 1, उसको अटेम्प्ट करने से पहले आपको कम से कम 15-20 मॉक टेस्ट से होके गुजरिए।
जिससे आप पूरे हैबिचुअल हो जाएगी, भाई ऐसे 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 क्वेश्चन करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, पूरा एकदम आपका माइंड सेट में पूरा तैयार रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप से आपका जो ये हमारा मॉक टेस्ट है जरूर लीजिए, हमारा एडवाइस है। ठीक है, तो दोस्तों यही वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आपको थैंक्स बोलना है तो थैंक्स हमको कॉल करके या मैसेज करके मत बोलिए। आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन किए हुए हैं, नहीं किए हो तो गूगल पे सर्च करके ज्वाइन करिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। हमको अधिक से अधिक लड़कों के साथ जुड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमको थैंक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।